हालेलुया, सब कुछ एमएनसी की प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आया हूं मेरे प्रियो भाई बहनों, और वही अहम मुद्दे के साथ जो इन दिनों में मेरे पियानो बहुत प्रचलित है। और ये मुद्दा मेरे पियानो जो एक अन्य भाषा के ऊपर चल रहा है इन दिनों में, और जिसको लेकर डैनियल राज जी ने मेरे पियानो एक मसीह जगत में मेरे पियानो एक बहुत बड़ा मेरे पियानो दावा करने की कोशिश की है कि अन्य भाषा जो है एक पृथ्वी की लैंग्वेज है और गलोसा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अब बात ये नहीं हो रही है कि वो पृथ्वी की लैंग्वेज है कि स्वर्ग की है। मैं बात ये हो रही है कि ये ला 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 का मतलब पूछना चाह रहे हैं कि ला 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 का मतलब क्या होता है। जैसे इन लोगों ने मेरे पे ना उस दिन डिबेट के दौरान ये पूछा था, तो मैं एक चीज बता दूं, हिंदी का ट्रांसलेट गूगल पे डालोगे तो डल आ जाएगा, इंग्लिश का ट्रांसलेट गूगल पे डालोगे तो उसकी हिंदी आ जाएगी, मराठी का ट्रांसलेट डालोगे तो उसका निकल के आ जाएगा, अंग्रेजी का ट्रांसलेट डालोगे तो उसका निकल के आ जाएगा। अगर रही गूगल की बात और ट्रांसलेट की बात, अगर जिस भाषा का ट्रांसलेट डालोगे वो भाषा निकल कर आ जाएगी। पंजाबी का ट्रांसलेट डालोगे, अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो वो हिंदी में आ जाएगी, हिंदी को इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश को हिंदी में करोगे तो हिंदी आ जाएगी। पर स्वर्ग की भाषा एक ऐसी है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं आती है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए अब वचन को मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और दूसरा वचन लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वे भेद की बात आत्मा में होकर बोलता है। जब कोई समझ ही नहीं सकता, यहां तक कि शैतान नहीं समझ सकता, इंसान नहीं समझ सकता, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं समझ सकते, वैज्ञानिक नहीं समझ सकते, तो गूगल नहीं समझ सकता, खुद गूगल नहीं समझ सकता, ट्रांसलेट नहीं समझ सकता, जो ट्रांसलेट ऐप होते हैं वो भी नहीं समझ सकते, तो क्या इंसान कैसे समझेगा? जब लला का आप जवाब पूछ रहे हैं। मिनिस्ट्री में एक औरत थी और वो इवल स्पिरिट से भरी थी और वो टंग्स में बात कर रही थी, रिकारा, सिकारा, भिकारा, चिंदारा, भिंदारा, ऐसे सारे शब्दों को बोल रही थी और वो दुष्ट आत्मा है। अब मेरा क्वेश्चन तो उठेगा ना, बीइंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट और मसीह के देह में होने के नाते मैं तो देखूंगा। अभी आप जैसे बीच में आ गए इमैनुअल जी, आपने कहा कि सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए, वैसे ही आपको नहीं लगता है कि मसीह के देह में भी डिसिप्लिन होना चाहिए? ये कहां से आ गए ये लोग? झोला ला 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 ला। अभी ये कैसी भाषा है मुझे ये बता दे प्लीज। हाँ, और मारथी पारथी में पता नहीं कौन कौन सी भाषा वहां लिखी है, अरबी वगैरह में जब बोल रहे थे तो वहां लिखा हुआ है कि वो जो सुन रहे थे वो बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे पर बोल रहे थे कुछ और सुन रहे थे कुछ। जरूरी नहीं है कि जो शरीर की भाषा वो सुन रहे थे, लिखा है वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे, अपनी अपनी भाषा में। पर क्या है, आग सी जी में फटती हुई नजर आई। जरूरी नहीं है वो जो बोल रहे होंगे वो सुन रहे होंगे, शायद वो बोल कुछ रहे होंगे और वो सुन कुछ रहे होंगे और उन्हें अपनी भाषा में सुनाई दे रही थी वो चीज। तो मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैं हिंदी में बोलूं और आपको इंग्लिश में सुनाई दे, जैसे मैं इंग्लिश में बोलूं तो आपको पंजाबी में सुनाई दे, वैसे ईश्वर की लैंग्वेज में कोई बात हो रही होगी तो उन्हें अपनी भाषा में सुनाई दे रही होगी, तो वहां लिखा हुआ है कि वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। पर जो बात आपने कही ला 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 का मतलब बता दो, तो मैं बताना चाहता हूं आपको डैनियल राज जी, हम्बलफुली रिस्पेक्टफुली, कि ला 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 का अर्थ जब गूगल ट्रांसलेट नहीं बता सकता, बड़े बड़े ऐप ट्रांसलेटर जो बैठे हुए हैं गूगल पे, बड़े बड़े ऐप पे, वो नहीं बता सकते, तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं फिर दूसरा कैसे कौन बता सकता है? आप बताइए। तो इसका मतलब उसका ट्रांसलेशन नहीं है तो क्या वो अन्य भाषा नहीं है? उसका ट्रांसलेशन नहीं है तो क्या वो परमेश्वर का वरदान नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं डैनियल राज जी से। ला 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 का मतलब जान लेने से वो अन्य भाषा नहीं हो जाएगी। ला 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 का मतलब एक स्वर्गीय लैंग्वेज हो गया और एक वरदान है इसको अर्थ बताने का। ये गूगल और ट्रांसलेशन पर गूगल पर या किसी ऐप पर डालने से इसका ट्रांसलेट निकल के नहीं आएगा। ये तो एक आत्मा की बात है, और अब आत्मा जब रिवील होती है तो वो आत्मा उसको समझने का एक वरदान भी देती है। तो जरूरी नहीं है कि जब अन्य भाषाओं में 100 शब्दों में प्रार्थना हो रही है, जरूरी नहीं है कि हर भाषा का अनुवाद किसी के पास हो। मैं वो बताना चाहता हूं डैनियल राज जी को, जरूरी नहीं है कि 10 शब्दों में आपने प्रार्थना करी। इंग्लिश में जब आप किसी को कन्वर्सेशन करते हैं, अब ये कहते हैं कि कोई अपना साइकोलॉजी मत थोपा करो, मैं कहना चाहता हूं साइकोलॉजी नहीं है, प्रकाशन है।
जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं डैनियल राज जी से, अगर इंग्लिश में आप मतलब कुछ बात कर रहे हो और आपने 1000 शब्दों में बात कर ली, तो कोई एक ऐसा शब्द आ जाता है जिसका हमारे पर आंसर, जिसका अर्थ हम समझते नहीं है, फिर उसे हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इसकी इंग्लिश हिंदी में क्या होगी, है ना। कोई वर्ड ऐसा फंस जाता है ना। जैसे मैं एक दिन भाई से बात कर रहा था एक से, तो एक शेल्टर नाम का शब्द आ गया था इंग्लिश में, तो फिर उस शेल्टर को मैंने रिसर्च करा कि शेल्टर का मतलब क्या होता है, तो शेल्टर का मतलब घर निकला, तो मैं बता, और उसे होम कहते हैं। तो कोई शब्द ऐसा आ जाता है कि बीच में इंग्लिश में आदमी अटक जाता है। वैसे ही अन्य भाषा में भी कई शब्द ऐसे हैं जो स्वर्गीय लैंग्वेज हैं, और कोई ऐसा होता है जिसका अनुवाद उसके पास ना हो उस शब्द का। जरूरी नहीं है कि वो उसके पास 1000 शब्दों का अनुवाद हो, तो उसका 1001 जो आएगा उसका भी होगा। जरूरी नहीं है 99 का हो और जो 100वां शब्द आएगा उसका भी हो। तो इसका मतलब अगर 100वां शब्द का उस पर अनुवाद नहीं है उस अन्य भाषा का, तो क्या वो अन्य भाषा नहीं है? नहीं, ये आपकी गलती है। हम डिनाई नहीं कर सकते अन्य भाषा से। इसलिए जो लिखा है इसका ट्रांसलेशन जब गूगल पे नहीं है, बड़े बड़े ट्रांसलेशन पे नहीं है ना, तो हो सकता है किसी इंसान के पास हो उसको समझने का या नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य भाषा नहीं है। और आप उसे गलोसा बोल देते हैं, धरती की लैंग्वेज। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं गलोसा के हिसाब से बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का ट्रांसलेशन होगा हर किसी के पास, पर इसका मतलब है नहीं तो क्या वो अन्य भाषा नहीं है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं डैनियल राज जी, आप मुझे सवाल का जवाब एक वीडियो बनाकर दीजिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। इसलिए लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, उसकी कोई नहीं समझता। और जब नहीं समझता तो इसका मतलब क्या वो अन्य भाषा नहीं है? नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। मैं बताना चाहता हूं, नहीं समझ रहा, शायद वो चीज, वरदान, वो शब्द का वरदान उसके पास नहीं है इसको समझने के लिए। उसने पूरा बता दिया डेफिनेशन, पूरी अन्य भाषा का अर्थ समझा दिया, पर बीच में कोई ऐसा शब्द आया जिसको वो नहीं समझा पाया, तो इसका मतलब हम उससे डिनाई नहीं कर सकते जो अब तक वो पूरा अनुवाद करते आया उस अन्य भाषा का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा, अगर कोई एक शब्द लाला का जो आपने पूछा, लाला का मतलब आप जो पूछ रहे थे, अगर वो ना हो, उसका अर्थ ना हो, तो इसका मतलब क्या वो अन्य भाषा नहीं होगी? इसका मतलब जो जिसने अनुवाद और शब्द का करा, तो क्या वो लाला का नहीं कर पाया, तो क्या उसका मतलब क्या वो अनुवादक नहीं? मैं बताना चाहता हूं, तो इसको कहकर प्लीज इस तरीके की बातें बंद करिए डैनियल राज जी जो आप कर रहे हैं वीडियो में। और लाला का शब्द जो मैंने बताना था, वो लाला का मैंने आपको बता दिया। लाला का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द का ट्रांसलेट हो, और हर शब्द का ट्रांसलेट हो, अगर आत्मा का अगुवाई है, अगर आत्मा का वरदान है, तो उस शब्द का भी उसके पर ट्रांसलेशन होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर हर समय पे किसी चीज़ का ट्रांसलेशन हो, हर किसी शब्द का ट्रांसलेशन उसके पास हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य भाषा नहीं है। वो अन्य भाषा है, वो अन्य भाषा है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे प्रियानो। इस तरीके के मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे मेरे प्रियानो। जो मसीह देह में मेरे प्रियानो होता रहता है, उसको ठीक करने के लिए मेरे प्रियानो परमेश्वर आत्मा को तैयार करता है, और वो अपने आत्मा के द्वारा वीडियो को मेरे प्रियानो सही बातों को रिलीज भी करता है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की, जय मसीह की।